मैंने अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत की थी अमरनाथ की यात्रा से 2006 में, लगभग 16 साल पहले। YouTube पर 1000 मंदिर के वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन बूढ़ा अमरनाथ नहीं जा पाया। फिर से 16 साल के बाद अमरनाथ जी की यात्रा पे जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जाए बिना अमरनाथ जी की यात्रा पूरी नहीं होती। जाने से पहले बड़े बड़े महादेव भक्तों को फ़ोन किया, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग कई बार किए हैं, 5 कैलाश कर चुके हैं, अमरनाथ की यात्रा 15-20 बार कर चुके हैं। लेकिन हज़ारों मंदिर करने के बाद में भी 99% लोगों बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं की थी। तो आपको बूढ़ा अमरनाथ जी के भी दर्शन करवाऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा कि क्यों उनकी यात्रा के बिना अमरनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और आप खुद जब इतिहास सुनेंगे तो आप इस बात को मान जाएंगे। खूबसूरत रास्ते से जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं जाते? अमरनाथ जी में तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। यहाँ पालकी से जाते हैं तो महंगा पड़ता है, यहाँ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं या घोड़े से जा सकते हैं। लेकिन बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर के गेट तक गाड़ी जाती है, फिर भी लोग क्यों नहीं जान पाते? दर्शन करने से ज़्यादा ज़रूरी वो जानना है। तो अंत में आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये जानकारी सुननी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ये भाई साहब की बातें सुन लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बाकी की बातें बताता हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और अगर आप भी जीवन में पहली बार इस यात्रा को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी लिखना मत भूलिएगा। पहली बार बूढ़ा अमरनाथ जी यहीं पे लिखा हुआ दिखा था, अन्य कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखा था। यहाँ अमरनाथ अब पहुँचने ही वाले हैं। कश्मीर से चलकर पुंछ जिला पहुँचने के बाद चमचमाता पत्थर बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन होते हैं। ग्रामीण बैंक भी दिखा, ATM भी दिखा, ठीक ठाक मार्केट है यहाँ पर। अब सामने वो प्रतीक्षा की घड़ी, वर्षों पुराना इंतजार, जैसे कहते हैं ना, वर्षों वर्ष सालों साल जन्मों जन्म 84 लाख योनियों का संघर्ष के बाद गेट को अच्छे से देखें। पंच कैलाशी देखे हैं, द्वादश कैलाशी भी हैं, किंतु अब तक बहुत रेयर लोग मिले हैं जो कि बूढ़े अमरनाथ के दर्शन किए हैं। पुंछ जिला जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है, और सामने इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई 18 जुलाई 2022 श्रावण मास की प्रथम सोमवारी है और श्रीनाग पंचमी है, जो कि 8 सालों में ऐसा संयोग आता है। और सामने देखें लिखा है जय बूढ़ा अमरनाथ जी। अब आपको लेकर चलता हूँ सीधे बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन को। शिव जी ने अमरत्व की कथा सुनाने की शुरुआत इसी स्थान से की थी। इसलिए अगर कोई चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में संपूर्ण करूँ, विधिवत तरीके से करूँ, तो सबसे पहले आप पुंछ जिला है जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है। थोड़ा सा देखें, एक अनुभूति करें कि इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, और बीच में हमारा दिलों में बसने वाला हिंदुस्तान है। जय हिंद। और यहाँ पर आए, पूजा पाठ करें। आप जम्मू से आए 250 किलोमीटर की दूरी तय करके, फिर यहाँ दर्शन करके आप 180 किलोमीटर तय करेंगे तो श्रीनगर पहुँचेंगे। वहाँ से पहलगाम के लिए बड़े आसानी से गाड़ी मिल जाएगी बालटाल के लिए। तो पूरी कथा मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के गले में नहीं उतरेगा कि यहाँ की यात्रा के बिना अमरनाथ जी की यात्रा अधूरी है। तो एक सवाल, अमरनाथ जी की कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई थी और 2 कबूतरों ने सुन ली थी, ये कथा सब जानते हैं। तो अगर पार्वती जी ने कथा सुनी नहीं तो पार्वती जी अमर कैसे हुई? यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इतनी महिमा होने के बावजूद भी लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। तो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उसका एक धार्मिक कारण ये है कि यह स्थान हर युग में लुप्त हो जाता रहा। पहले सतयुग में लुप्त हो गया, फिर द्वापर में लुप्त हो गया,
फिर त्रेता में भी लुप्त हुआ था और कलयुग आने से पहले भी लुप्त था, लेकिन फिर कलयुग में कैसे प्रकट हुआ, क्यों उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहा जाता है, पूरा बताऊंगा। कैसे पहुँचें, कितना खर्चा आएगा, सब बताऊंगा। एंड तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। दूसरा कारण जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो है यहाँ का रास्ता। यहाँ होकर जाना पड़ता है किन रिस्की रास्तों से, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और यह तो आप जान ही चुके हैं कि ये मंदिर और रास्ता तीनों तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर से घिरा हुआ है। तो पहले समझते हैं आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। तो पहला रूट है जम्मू से बस निकलती है पूंछ के लिए। 250 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 6 घंटे में हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक हो तो 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप 6 से 10 घंटा समझ के चलिए। बस का रेंट होता है सिर्फ 550 रुपये और सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास आपको बस मिल जाएगी पूंछ के लिए। और फिर पूंछ से आपको मंडी जाना पड़ता है। या तो खुद टैक्सी करके जाइए या फिर शेयरिंग टैक्सी करके जाइए, जो सिर्फ सीज़न में ही पॉसिबल है कि आपको शेयरिंग टैक्सी मिले। और दूसरा रास्ता है ये खूबसूरत वादियों वाला मुगल रोड। श्रीनगर से 280 किलोमीटर, जम्मू वाला रूट 250 किलोमीटर है और ये 280 किलोमीटर है। जम्मू से बस चलती है, लेकिन यहाँ इस रूट पे बस नहीं चलती, आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। तो मेन टैक्सी स्टैंड से आपको जाना है ज़ीरो टैक्सी स्टैंड श्रीनगर में। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 20 रुपया रिक्शा वाला लेगा या शेयरिंग में, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो 40-50 रुपये में आपको छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, टैक्सी वालों को कहना है कि पूंछ के बूढ़ा अमरनाथ जाना है, मंडी में बूढ़ा अमरनाथ जाना है, वरना आपको बिठा के बाल टाल छोड़ देंगे। पूंछ मंडी का रास्ता जो मुगल रोड से होते हुए जाता है। तो ज़ीरो टैक्सी स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी 800 रुपये शेयरिंग में, तो जिसमें बीच की सीट में 4 लोग बैठेंगे, आगे 2 और पीछे 4, यानी टोटल अनकम्फर्टेबल। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो खुद की ही पूरी टैक्सी कर लें। जाने का 6,000 रुपये लेंगे और वापस आने का 6,000 रुपये लेंगे। यानी अगर आप 6 लोग हैं तो 1,000 रुपये जाने का होगा, 1,000 रुपया आने का होगा। तो आप चाहें तो एक दिन में अप और एक दिन में डाउन कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जल्दी 5-6 बजे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि पूंछ से वापसी 5 बजे के बाद नहीं आने दिया जाता। लेकिन चलने से पहले वेजिटेरियन खाना अगर खाना है तो श्रीनगर से ही खा के चलिए, क्योंकि वेजिटेरियन खाना रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा, या श्रीनगर में मिलेगा या फिर सीधा 280 किलोमीटर जाने के बाद पूंछ में मिलेगा। तो अब आता हूँ मेन बात पर कि क्यों इतना धार्मिक इतिहास होने के बावजूद लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। क्योंकि रास्ता होकर गुजरता है पुलवामा से। नाम तो सुना ही होगा, पुलवामा, जहाँ पे मिलिट्री वालों की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था RDX के साथ में, और उसके बाद मोदी जी ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो जब मिलिट्री वालों की यह हालत है तो समझ ही गए होंगे कि जाना कितना आसान है यहाँ पर। अरे ठहरो, अभी और सुनो। रास्ते में आएगा शौपियाँ, जहाँ पर मिलिट्री वालों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। हमारे ही साथ में कुछ लोग बैठे थे जो मिलिट्री वालों को बोल रहे थे कि मन करता है इनकी गाड़ी के अंदर एक बम फेंक दूं। तो आप समझ सकते हैं कि जाते वक्त हमारी क्या हालत हुई होगी। रास्ते में आता है रजौड़ी, नाम सुना होगा, वहाँ पे पाकिस्तान के हमले होते रहते हैं। और ये जो मंदिर है वो है पूंछ में, जो कि पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और यहाँ पे भी हमलों की बातें आपने सुनी होंगी। पाकिस्तान जानता है कि सीधे हमले में वो भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए छुप छुप कर हमले करता रहता है। यही नहीं, भारत का जो हिस्सा POK के कब्जे में है वो रास्ता यहाँ से भी खूबसूरत है। आप रिस्क का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ
बस ही नहीं चलती। जम्मू के रूट से बस चलती है, वो इससे थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यात्रा अरेंज करते हैं बजरंग दल वाले साल में एक बार, मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ में। पर वहाँ के टैक्सी में बैठे लोगों का कहना था कि भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग टूरिस्ट पे हमला नहीं करते हैं, टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो इनका रोज़गार कैसे चलेगा, ये तो सिर्फ हमला करते हैं मिलिट्री वालों को, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। पर ऐसे भाईचारों वालों बातों में मत आइएगा, वरना भाइयों का चारा बन जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो अमरनाथ की यात्रा में हर 200 कदम पे एक मिलिट्री वाले को सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं करना पड़ता, जिसकी सैलरी 80,000 रुपया होती है और कितने लोग तैनात किए जाते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी थी, ना चाहते हुए भी हमें इस रास्ते से ही अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने जाना था, क्योंकि हम आ रहे थे लेह से। वहाँ पे सिंधु स्नान करने गए थे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जीवन में वो यात्रा ज़रूर करिएगा। और जम्मू पड़ता है पूरा उल्टा, तो मरता क्या ना करता, महादेव के दर्शन करता। और भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर, खाने वाले जहाँ पे भी रुकेंगे सब मुस्लिम। तो वीडियो के बीच में मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर का नंबर दिया है, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँचा दिया और उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो चाहे तो उसका नंबर लेके जाइएगा। लेकिन जब आप टैक्सी करेंगे तो वो शेयरिंग, तो वो आपको पूंछ के लिए मिलेगी, लेकिन आपको जाना है मंडी, यानी मंडी का रास्ता पूंछ जाने से पहले ही कट जाता है। तो उन्हीं से समझ लीजिएगा, रास्ते में आपको उतरना है और वहाँ से फिर मेटाडोर वगैरह कॉमन शेयरिंग गाड़ी से आपको मंडी पहुँचना पड़ेगा और आप बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। बेस्ट है कि आप खुद की प्राइवेट टैक्सी लेके जाइए, या फिर टैक्सी वाले को ही कहें, अगर आप 2-3 लोग हैं, कि पूंछ से रिटर्न आके हमें मंदिर छोड़ दें, या फिर मंदिर में 1-आध घंटा दर्शन करने के बाद में आपको वापस पूंछ लाके छोड़ दें, क्योंकि अगले दिन जो आपको गाड़ी पकड़नी है वो पूंछ से ही मिलेगी। और अगर सुबह सुबह आपको पूंछ के लिए गाड़ी नहीं मिली तो आपकी आगे की यात्रा अटक सकती है। आप चाहें तो मंदिर के अंदर ही रुक सकते हैं, रुकने की अच्छी व्यवस्था भी है, और मंदिर की तरफ से भंडारा भी चलता है कि जिसमें आप खाना खा सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी। और बस भी आपको मंदिर के पास से मिल जाएगी पूंछ जाने के लिए, क्योंकि पूंछ से आगे टैक्सियां 9 बजे से पहले नहीं जाती। लेकिन ना बस मिली, आप नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप चले जाएं पूंछ वापस। बाकी अगर प्राइवेट गाड़ी करके आए हैं तो रात मंदिर के अंदर ही रुकें और आरती के दर्शन कर पाएंगे। आरती का समय अलग अलग होता है, सुबह 5 बजे आरती होती है, लेकिन शाम की आरती 7:30 बजे होती है ठंड की सीज़न में, और बाद में 8:30 बजे होती है। मुगल रोड वाला रास्ता 6 महीना बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन जम्मू वाला जो रास्ता है वह रास्ता पूरा साल खुला रहता है, और लोग ठंडी में आते हैं और बर्फ़ के मज़े भी लेते हैं। तो ये हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर, जिनके साथ में बातें करने से हमें ज़्यादा डर नहीं लगा था। इनका नंबर नोट कर लीजिएगा, कभी भी आप जाएं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो तो मुस्लिम ही चलाते हैं। आप बूढ़ा अमरनाथ जाएं या अमरनाथ जाएं या किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाएं, तो टैक्सी वाले आपको कह सकते हैं कि भाई आप मिलिट्री वालों को ये मत बताइए कि हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन अगर ये समय आप बचाने गए तो कल को अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ तो आपका कोई अता पता नहीं मिलेगा। सरकार आपके लिए इतना खर्चा कर रही है। अभी आप अलग अलग श्रृंगार के दर्शन करिए, फिर मैं आपको वीडियो के बीच टैक्सी वालों को कहें कि रास्ते में वैष्णो ढाबे पर ही गाड़ी खड़ी करें, वरना वो लोग जहाँ पे कमीशन मिलती है महंगी जगह पे मुसलमानों के होटलों में गाड़ी खड़ी करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं कथा सुनाता हूँ। मंदिर के पीछे नदी है जिसे पुलत्स्य गंगा कहा जाता है, क्योंकि रावण के दादा पुलत्स्य मुनि यहाँ आकर तप किया करते थे, और आशा करता हूँ कि आप भी आएंगे, तप करेंगे और महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।
मेन गेट के सामने आगे वीडियो में आपने देखा था, सामने ही मिलिट्री का बेस कैंप है। मंदिर के सामने रखना पड़ता है। बर्फ़बारी की सीज़न में कितनी बर्फ़ गिरती है आप समझ सकते हैं। तो दिसंबर जनवरी में आएंगे तो इतनी बर्फ़ मिलेगी। मेन गेट की लेफ़्ट साइड पर गौरी कुंड है जो अमरनाथ से आता है, जिसका जल कभी भी ख़राब नहीं होता, 10-20 साल रखें तो भी नहीं। तो चलिए अब मुख्य कथा की तरफ बढ़ता हूँ। तो स्वयंभू प्रकट हुआ है शिवलिंग के रूप में यहाँ पर। ये बर्फ़ नहीं गिरी है, बर्फ़ के रूप में ही यहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग लगता है जैसे बर्फ़ से बना हो, जैसे अमरनाथ में बनता है। शिवलिंग इतना गहरा है कि आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। महादेव तो अविनाशी हैं, अमर हैं, पर पार्वती जी अमर नहीं थी। तो महादेव के गले में कहा जाता है जितने मुंड हैं वो पार्वती जी के पूर्व जन्मों के हैं। तो पार्वती जी को अमर करने के लिए महादेव ने अमर कथा सुनाई थी, क्योंकि पार्वती जी बार बार महादेव से बिछड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं। तो आज कल युग में अमर होने का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी। अमर होने का मतलब है कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यात्रा किए बिना आपकी अमरनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती और आप मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। अब उस कथा की तरफ बढ़ते हैं। अगर जन्म लेंगे तो दुखी होना ही पड़ेगा। भगवान राम, कृष्ण, इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, पार्वती, लक्ष्मी वगैरह वगैरह सबको श्राप मिले हैं और सबने वो भुगते हैं। तो जन्म लेंगे तो दुखी होंगे, और अगर छोटी सी गलती या पाप हुआ तो उसका भुगतान भगवान ने भुगतना है। तो हम कौन सी बड़ी खेत की मोरी हैं। तो कोई भी कर्म करने से पहले याद रखिएगा कि एक पाप कर्म किया तो 84 लाख जन्मों तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हर शिव भक्त जानता है कि महादेव ने अमर होने की कथा सुनाई थी पार्वती माता को, और पार्वती माता सो गई थी। तो जब पार्वती माता सो गई थी तो वो अमर कैसे हुई? तो उसका कारण यही है कि ये वो स्थान है जहाँ पर पहले पार्वती माता को कथा सुनाई गई थी और वो सो गई थी, और कबूतरों ने कथा सुन ली और वो कबूतर अमर हो गए। महादेव उन्हें मारने गए लेकिन फिर भी नहीं मार पाए थे, क्योंकि खुद ही कथा सुनाई थी। तो वो कबूतरों के पीछे पीछे गए। आज जहाँ पे अमरनाथ की गुफा है वहाँ पे कबूतरों के दर्शन हो तो ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और वहाँ जाकर फिर से पार्वती माता को कथा सुनाई अमर होने की, और उसके बाद पार्वती माता अमर हुई थी। तो शुरुआत कथा सुनाने की यहाँ से हुई थी। तो पहले यहाँ दर्शन करें और फिर अमरनाथ में दर्शन करें तो यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो अब उस कथा की तरफ बढ़ते हैं कि इन्हें बूढ़ा ब्राह्मण क्यों कहा जाता है। तो हर युग में यह शिवलिंग लुप्त हो जाता है प्रलय आने की वजह से। त्रेता युग में रावण के दादा पुलत्स ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, इसीलिए आगे भी बता चुका हूँ, पीछे पुलत्स गंगा है। मंदिर के पीछे ही गौरी कुंड है, वहाँ पर भी स्नान करने के लिए ज़रूर जाएं। फिर प्रलय आया और ये शिवलिंग लुप्त हो गया। उसके बाद फिर पांडवों ने वनवास काल में यहाँ पर आकर तप किया था। उसके बाद फिर यह शिवलिंग लुप्त हो गया। और कलयुग में लगभग 25 साल पहले एक रानी हर साल बर्फानी बाबा यानी अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाती थी, लेकिन एक साल नहीं यात्रा पर जा पाई। तो बाबा की याद में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए। और आज की तारीख में जब घोड़ा गाड़ी हेलीकॉप्टर सब चलते हैं, फिर भी लोग अमरनाथ की यात्रा पर नहीं जाते। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उसे दर्शन दिए। उन्होंने रानी को कहा कि मैं आप ही के राज्य में वास करता हूँ
स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे और त्रिशूल गाड़कर कहा कि इसे खोदेंगे तो इसमें से शिवलिंग निकलेगा। ये वही शिवलिंग है जो आज बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान ने रानी को एक बूढ़े के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इनका नाम बूढ़ा अमरनाथ कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लाचार हो, जो 25 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर सकता हो, जो वृद्ध हो, जिसे कोई बीमारी हो और वो ट्रैक करके ना जा सके, वो सिर्फ यहाँ पर भी दर्शन करेगा तो उसे अमरनाथ की यात्रा का फल मिलेगा। लेकिन जो सक्षम होगा वो पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आए और उसके बाद बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा तो ही उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। अगर पहले से ना मालूम होता कि यहाँ पे आने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है तो शायद मन में इतना डर नहीं रहता। लोगों के साथ में मिलजुल कर शुरुआत में तो डर लग रहा था, लेकिन मिलजुल की वजह से बाद में डर ख़त्म हो गया और ऐसा लगा ही नहीं कि ये एरिया इतना रिस्की है। लेकिन आप उसको हल्के में मत लें, कब हालात बदल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। हो सके तो 5-6 लोगों के ग्रुप से ही जाएं और जम्मू के रास्ते ही जाएं और पता करते रहें कि कब बजरंग दल यात्रा ऑर्गेनाइज करता है, वरना ऐसे ही मिलिट्री वालों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ध्यान ना रखना पड़ता कि आप भाइयों के चारे ना बन जाएं। तो आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा पर जाएं और सरकार अमरनाथ की तरह यहाँ पर भी बूढ़ा अमरनाथ में आपके लिए मिलिट्री का अरेंजमेंट करे। और श्रीनगर से फिर सोनमार्ग होते हुए आप बालटाल पहुंच सकते हैं, या पहलगाम जाना चाहे तो वहां से आपकी अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत करें, जहां पे आपको खूबसूरत नदियां बहती हुई दिखेंगी और तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।